दोस्तों सिविल सर्विस में कुछ ज़रूरी बातों के अंतर्गत सेकंड पार्ट ये है। पहले पार्ट में तो आपने जाना अखिल भारतीय सेवाएं के अंतर्गत क्या क्या होता है, अखिल भारतीय सेवाएं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जॉब आती है। इसके अंतर्गत अब ये इस वीडियो के अंदर जो आपको जानकारी मिलेगी वो रहेगी कि ग्रुप ए सेवाएं, आखिर ग्रुप ए सेवाएं हैं क्या और इसके अंदर कौन कौन सी जॉब आएंगी। ठीक है, तो गाइज ग्रुप ए सेवाएं के अंतर्गत अकाउंटेंट सर्विसेज आती है। तो फर्स्ट थिंक हम जाने कि अकाउंटेंट सर्विसेज क्या होती है। गाइस सिविल सेवा परीक्षा के दौरान ऑडिट एंड अकाउंटेंट, सिविल अकाउंटेंट, डिफेंस अकाउंटेंट तथा रेलवे अकाउंटेंट जैसी सेवाओं के लिए भी भर्ती होती है। अकाउंटेंट की नौकरी सबसे इत्मीनान की नौकरी होती है। इसमें चैलेंजेस अन्य नौकरियों की तुलना में नहीं के बराबर होते हैं। आम लोगों से संपर्क नहीं रहता है। इन सब में से भी ऑडिट एंड अकाउंटेंट सर्विस सबसे अधिक पसंद की जाती है, विशेषकर इस सर्विस में प्रमोशन की बहुत अच्छी संभावनाओं के कारण, क्योंकि इसमें प्रमोशन आपका अच्छा खासा होता रहेगा। सेकंड की बात करें तो रेवेन्यू सर्विसेज, इसके अंतर्गत इनकम टैक्स तथा कस्टम एवं एक्साइज ये दो सेवाएं आती हैं। इन सेवाओं से भी अलग भली भांति परिचित होते हैं। बहुत सारे लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं और उनके अंदर पैसन होता है कि मैं इनकम टैक्स में जाऊँगा, IT सेक्टर में जाऊँगा। तो गाइस IAS तथा IPS की तरह तो नहीं, फिर भी लोगों के बीच रहकर काम करने का मौका इनमें भी मिलता है। ये दोनों सेवाएं सीधे सीधे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों तथा धन के मामलों से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, इसलिए इनमें अधिकारी की ईमानदारी की अच्छी खासी परख हो जाती है। इस तरह की परख कराने वाले युवाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। पसंद की वरीयता क्रम में यह सर्विस अन्य की तुलना में खासी ऊपर है, मतलब कि सबसे ऊपर है। लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं IAS और IPS के बाद। उसके बाद आता है गाइज इंडियन रेलवे सर्विस। यह भी एक पुरानी सेवा है तथा इसमें मिलने वाली सुविधाओं के कारण यह पसंद भी की जाती है। इसकी ट्रैफिक सर्विस अधिक लोकप्रिय है। इसमें आपको रेलवे का एक जोन दे दिया जाता है और फिर उसी जोन में नियुक्तियां होती रहती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इंडियन पोस्टल सर्विस। तो गाइज है तो यह भी पुरानी सेवा ही, लेकिन अब इसका क्रेज नहीं रह गया है। इसमें काम की चुनौतियां नहीं रह गई है, प्रमोशन भी बहुत अच्छे नहीं है, हाँ सुविधाएं जरूर हैं इसमें। ओके, तो अब बात करेंगे इसी वीडियो में हम ग्रुप बी की सेवाएं की बात करेंगे, कवर कर दें, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और सेकंड वीडियो बनाएंगे तो भी वही 1-2 मिनट की, तो इसी में कवर कर दे रहे हैं। अब इसमें हम बात करेंगे ग्रुप बी सेवाएं, आगे बात करेंगे। तो गाइज ग्रुप बी सेवाओं को आप एक तरह से राज्यों की सिविल सेवा की तरह से ले सकते हैं। दिल्ली राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए अधिकारियों की भी भर्ती इसी के द्वारा की होती है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जहाँ तक ग्रुप ए के अधिकारियों के कैरियर का प्रश्न है, यह काफ़ी कुछ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के समकक्ष होता है। हाँ, यह जरूर है कि अधिकारों के मामले में IAS सबसे सशक्त सेवा है, लेकिन ग्रुप बी की सेवा के साथ ऐसा नहीं है। इनके तथा ग्रुप ए के अधिकारियों की कैरियर में काफ़ी फ़र्क रहता है, फिर भी लोग इन्हें पसंद करते हैं क्योंकि अन्य सरकारी नौकरियों की तुलना में इन्हें बेहतर माना जाता है। दोस्तों, यहाँ मैंने आपके सामने सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सर्विसेज का एक संक्षिप्त किंतु सार युक्त परिदृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसका मूल उद्देश्य आपको सेवाओं के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना था, क्योंकि मैंने पाया कि युवा, विशेषकर दूर दराज के कस्बों और शहरों में रहने वाले युवाओं को इन सर्विसेज के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसके कारण उन्हें सर्विसेज को वरीयता देने में बहुत कठिनाई होती है कि मैं कौन सी सर्विसेज सेलेक्ट करूं। ओके, जिसके चलते यह तो वे गलत वरीयता दे देते हैं या फिर देते ही नहीं हैं और इसका अंतिम नतीजा पछतावे के रूप में सामने आता है। मैं यह तो दावा नहीं करता कि मेरे बताने से आपकी यह कठिनाई 100% दूर हो जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप तथ्यों से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे, इसको जानते रहेंगे। इसको ये नहीं कहेंगे कि मेरे को पता नहीं है कौन कौन सी सेवा होती हैं। यहाँ मेरी एक सलाह यह भी है गाइज कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के दौरान बेहतर होगा कि आप विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करते रहें। इससे वरीयता तय करने का काम सही हो पाएगा। मित्रों, शुरू में भले ही आपको यह लगे कि चलो कोई भी नौकरी मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर नौकरी तो है ना, लेकिन बाद में आप पछताएंगे। सर्विस के प्रेफरेंस को आप हल्के फुल्के तरीके से कदापि न लें। या ठीक है कि सर्विस कोई भी मिले, लेकिन हर सर्विस के साथ अपनी एक पद्धति, संस्कृति,
प्रतिष्ठा और सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं और यही एक प्रकार से हमारी अपनी जीवन पद्धति लाइफ स्टाइल बन जाती है। इसलिए प्रेफरेंस देने के काम को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और प्रत्येक कदम सोच समझ कर उठाया जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखो, उसी तरह। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मेरे को बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।